दोस्तों वैसे तो हमने साइंस फील्ड में काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है जिसमें कि एक आदमी मुर्दों में भी प्राण फूंक देता था। मुझे पता है यार, आप में से अधिकतर लोगों को यह झूठ लगेगा, तो आपसे केवल इतना ही कहूँगा, पहले ये वीडियो पूरी देख लो और फिर गूगल पर जाकर अपनी तरफ से भी कुछ रिसर्च कर लो। बात झूठी निकले तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था जिसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देने के लिए बर्कले के एक महान वैज्ञानिक कॉर्निश ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौती देने वाला प्रयोग था और इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बाद में एक मूवी भी बनाई गई थी जिसमें रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान किए गए एक असली वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बाद में रॉबर्ट ई कार्निश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा ली और रॉबर्ट ई कार्निश ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया इन्हें मैड साइंटिस्ट यानी एक पागल वैज्ञानिक कहने लगी थी। मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कार्निश कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग भी किया था जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ी सी चकती ली। दोस्तों इस चकती को आप कुछ यूं समझ सकते हैं जैसे कि एक टीटर बोर्ड होता है जो कि आम सीसा बोर्ड जैसा होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लेटाकर जोर जोर से घुमाते थे जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन रॉबर्ट कार्निश हार मानने वाला कहाँ था। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया और इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार डाला और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि मिक्सचर आसानी से कुत्तों के शरीर में घुल जाए। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि बचे हुए 2 कुत्तों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया था। सन 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे हुए एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद चौथे नंबर का कुत्ता किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वां कुत्ता लेजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को भी नहीं चल पाया है। और जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कार्निश ने इस प्रयोग को एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी और इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस MC मोंगलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब कॉर्निश के प्रयोग के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया और इसके बाद उस साइंटिस्ट रॉबर्ट कार्निश ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता है। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। जरा सोचिए दोस्तों, क्या होता अगर रॉबर्ट ई कार्निश किसी मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। और इस प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसानों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी कई ऐसे देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों साल 1934 में डॉक्टर कार्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान किए गए एक असली वीडियो का इस्तेमाल भी किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म की काफ़ी विरोध भी हुआ था। यह फिल्म आज भी YouTube पर मौजूद है। देखो यार, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगा है, लेकिन वीडियो के नीचे आई लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने में
आपको केवल 1 सेकंड लगेगा।